अध्यक्ष जो हमारे गुड्डू मंडल जी हैं, अगर उनको इसी तरह का टेंडरिंग कराना था तो क्या जरूरत था? जब अपने ही लोगों को काम देना तो टेंडर नहीं कराते, अपने बांट लेते। वैसे भी तो टेबल टेंडर कराते ही। गोड्डा नगर परिषद एक बार फिर चर्चा में। चर्चा विकास को लेकर नहीं बल्कि फिर से भ्रष्टाचार के मामले को लेकर ही सामने आया है। इस बार ठीके पट्टे के बंटवारे को लेकर भ्रष्टाचार की बात सामने आ रही है। हाल ही में कई करोड़ के टेंडर जो भारत ग्रुप के माध्यम से निकाला गया था, कहा जाता है कि टेंडर रेवड़ी की तरह अपने रिश्तेदारों व करीबियों में ऐसे बांटा गया कि जैसे नगर परिषद सरकार का संस्था नहीं, कोई निजी कंपनी हो। दरअसल इस टेंडर को ऐसे संवेदकों के बीच बांट दिया गया जो निविदा के नियमों को पूरा नहीं करता है। बात तो यहाँ तक आई कि नगर अध्यक्ष गुड्डू मंडल उर्फ जितेंद्र मंडल ने अपने भाई को भी कार्य आवंटित करा दिया है। इस तरह का यह पहला मामला नहीं है। टेंडर व बिजली सहित विभिन्न उपकरणों की खरीद मामले को लेकर पहले भी सवालों के घेरे में रहा है। इसे लेकर एक निवेदिता करता सुरुचि देवी ने आरटीआई के माध्यम से नगर परिषद से इससे संबंधित सूचना भी मांगी थी, लेकिन 1 माह से अधिक समय बीत जाने के बाद भी सूचना नगर परिषद द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया। दरअसल वह आरटीआई का जवाब देते तो देते कैसे, उनके कुकर्मों का पोल पट्टी जो खुल जाता। इसके बाद थक हार कर कुछ लोगों ने इसकी शिकायत झारखंड सरकार के साथ स्थानीय गोड्डा डीसी को भी करा दिया है। अब देखना है कि भ्रष्टाचार के आतंक में डूबा नगर परिषद गोड्डा पर सरकार व जिला प्रशासन क्या कार्रवाई करती है, या पहले की तरह सब कुछ गोलमाल है भाई, गोलमाल है। आप बने रहे। निविदा में जो अनियमितता की गई है, सिर्फ उसका हम कुछ छोटा अंश ही दे सकेंगे, क्योंकि बहुत लंबा बोलना संभव नहीं है। इस निविदा का जो निविदा निस्तार जो किया गया, जिनको कार्य आवंटित किया गया, ठीक है कि आप जिनको छांटें उसमें हम लोगों का कुछ नहीं कहना है, लेकिन आप जिनको कार्य आवंटित कर रहे हैं, क्या उनको गलत पेपर पे आप कार्य आवंटित कर दीजिएगा? इसीलिए कि कोई आपका भाई है तो कोई आपका मुंशी है, कोई आपका सहयोगी है। मतलब अपने ही आदमी को बांट दिए सब कुछ। अपने ही आदमी को बांटे ही नहीं, बल्कि 9 करोड़ अप्रोक्सीमेट 9 करोड़ का कार्य जो है, टोटल 7 ग्रुप, 2 ग्रुप एसके इंटरप्राइजेज जिसके उनके भाई हैं, नगर अध्यक्ष गुड्डू मंडल का जो भाई है संतोष कुमार, उसको 2 ग्रुप का काम दिया गया अप्रोक्सीमेट 2.5 करोड़ का, 2 से 2.5 करोड़ का। उसके बाद 3 ग्रुप का काम दिया गया लगभग 4 करोड़ का, सुमन कुमार जिनका वो प्रोप्राइटर है एसकेडी का, वो भी तब जबकि वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट सुमन कुमार संतोष कुमार का कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगाता है। ये कहाँ तक उचित है कि मेरा रजिस्ट्रेशन है, हम अपना कैरेक्टर देंगे कि दूसरे का कैरेक्टर, समाज का कैरेक्टर देंगे? उसका इंजीनियर का पेपर भी फर्जी है जो प्रियांशु राज के नाम से है। वो पेपर उनका खुद बयान कर रहा है, जिसमें कि ना प्रिंसिपल का दस्तखत है, ना सेक्रेटरी का दस्तखत है, किसी का दस्तखत नहीं है। उतना ही नहीं, जहाँ का वो सर्टिफिकेट प्रोड्यूस कर रहे हैं अपना तकनीकी पदाधिकारी जो प्रियांशु राज को रखे हुए हैं, वो सर्टिफिकेट फर्जी है। वहाँ का प्रिंसिपल से बात करने से, और समय आएगा तो उसका एविडेंस भी हम लोग देंगे कि ये सर्टिफिकेट कैसे फर्जी है। वैसे समझा जा सकता है कि दूसरा से तीसरा क्लास का भी अगर सर्टिफिकेट आप लेने जाते हैं तो क्या उसमें बिना प्रिंसिपल का दस्तखत का आप सर्टिफिकेट मानिएगा? बिना मानिएगा। अगर किन्हीं का दस्तखत ही नहीं है तो सर्टिफिकेट का क्या वैल्यू है? उसके बाद जो रूबीना कंस्ट्रक्शन को काम दिया गया, उसका इंजीनियर खुद लिख के दे रहा है कि हम तो रूबीना कंस्ट्रक्शन को जानते भी नहीं हैं और मैंने तो इलेक्ट्रिकल से इंजीनियरिंग किया है। इन लोगों ने एडिट करके जो है उसको सिविल इंजीनियरिंग बना दिया। अब आप समझ सकते हैं किस हद तक भ्रष्टाचार हुआ है, और ऐसे संवेदक को कार्य दिया गया। उसके बाद विजय यादव एंड बिल्डर को कार्य दिया गया है। रानू रंजन जो हमारे पड़ोसी हैं, जब उनसे जाके बात किए तो कहते हैं कि नहीं, हम तो विजय यादव को जानते भी नहीं है, और नहीं हमने उनके बजावते उन लोगों ने आवेदन बना के नगर परिषद में वहाँ पर रिसीव भी कराया गया है कि मैंने इनको किसी भी तरह का कागजात नहीं दिया है और नहीं मैंने किसी तरह का एफिडेविट किया है। जनार्दन भाई कंस्ट्रक्ट, उनको जो कार्य मिला है, उनका इंजीनियर जो कि मुखिया हैं, वो आके हमारे पास लिखित आवेदन दिए और उनका भी आवेदन जाके वहाँ पर नगर परिषद में जमा किया गया है
कि मैं इनको जानता भले हूँ, लेकिन जो है इनको हम कोई सर्टिफिकेट नहीं दिए हैं, कोई एफिडेविट बना के नहीं दिए हैं, मेरा कोई दस्तखत नहीं है, सारा फर्जी दस्तखत। मतलब अनकम्प्लीटेड पेपर, जो गलत पेपर वाले थे उनको योग्य घोषित किया, उनको सफल घोषित किया। और सबसे बड़ी बात कि हर ग्रुप में 2 ही संवेदक को सफल घोषित किया जा रहा है, एक सेमी एक डेमी, और उनका रेट भी देखा जाए, किसी का शेड्यूल है तो किसी का 10 पैसा नीचे है। इसे समझा जा सकता है कि सरकारी पैसे का किस तरह का लूट हुआ है इसमें। हम लोग 15 से 20% बिलों में काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम लोगों को अयोग्य घोषित किया जा रहा है। और जिनको 1 रुपये का सिविल कंस्ट्रक्शन का कोई अनुभव प्रमाण पत्र नहीं लगाया है, वैसे व्यक्ति को 4 करोड़ का काम दे दिया जा रहा है, जो कि 1 रुपये का उनका जो इनकम टैक्स का जो रिटर्न फाइल हुआ है वो देखा जाए, वो 25 लाख रुपया समथिंग का तो इनकम टैक्स का रिटर्न दाखिल कर रहा है, और वैसे व्यक्ति को 4 करोड़ का काम दिया जा रहा है। क्या वो व्यक्ति पहले से काम किए हैं? 1 रुपये का उनका अनुभव नहीं है, कोई अनुभव प्रमाण पत्र वो नहीं लगाया है अपना डॉक्यूमेंट्स में, तो एक काम नहीं 3 वो तो रजिस्ट्रेशन ही बनवाया है 2 से 3 महीना पहले, और उनको दे दिया गया, उनको कार्य दिया गया। अब इसको आप किस तरह से देखिएगा बताइए। मतलब नगर अध्यक्ष अपने ही करीबी को सब काम अगर नगर अध्यक्ष जो हमारे गुड्डू मंडल जी हैं, अगर उनको इसी तरह का टेंडरिंग कराना था तो क्या जरूरत था? जब अपने ही लोगों को काम देना तो टेंडर नहीं कराते, अपने बांट लेते। वैसे भी तो टेबल टेंडर कराते ही हैं, ये कोई नई बात तो नगर परिषद के लिए है नहीं कि 3 जगह से कोटेशन मंगाते, वो तीनों उनका आदमी होता है, एक तो सेलेक्ट करके उनको कार्य आवंटित कर देते, वही कर लेते। ये करने का, इतना करने का, ताम झाम करने की क्या जरूरत था? हाँ, चूंकि गलती का सीमा नहीं है, जिसके वजह से कि हम लोगों ने विरोध किया इस गलती का, और हम लोग इसका लड़ाई अंतिम तक लड़ेंगे। जो हम लोगों को संविधान अधिकार देती है उसके अनुरूप हम लड़ाई लड़ेंगे। क्या डीसी साहब को इसके बारे में आपने? हम लोगों ने पत्राचार विधायक जी के पास किए हैं, सिविल एसडीओ के पास किए हैं, उसके बाद डीसी साहब के पास भी किए। सबों से हम लोग को आश्वासन मिला है कि नहीं, इसका जांच टीम गठित हो रहा है और जो सही होगा वही होगा। आगे तभी तो आना बाकी है, अभी हम लोग देखेंगे कि इस पे क्या होता है, और अगर इस पे अच्छा से संज्ञान लिया जाता है और दूध का दूध अगर पानी का पानी होता है तो ठीक है, और नहीं तो हम लोग ये लड़ाई जारी रखेंगे। आप समझिए ना कि हम आज से 1.5 महीना पहले नगर परिषद में RTI किए, जिसका मेरे पास रिसीविंग है। हमको उस RTI का आज तक जवाब नहीं दिया गया। वो जवाब क्या देंगे? वो तो जान रहे हैं कि हम क्या किए हैं। मतलब भ्रष्टाचार हो रही है। भ्रष्टाचार, एक आदमी को जो उनका मुंशी है उनको 3 काम दिया जाता है, और हम लोग एक काम लेने के लिए दौड़ लगा रहे हैं बिलों में कि भाई 15% बिलों में दे दीजिए, 20% बिलों में, कि कम से कम जो हम लोग का टूल्स प्लांट है वो तो चलेगा, कम से कम उसका भाड़ा तो उठेगा। अरे हम लोग का रोजी रोटी का सवाल है, इसीलिए हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं। नहीं तो क्यों ये सब चीज़ करने के लिए जाएंगे? हम लोग तो काम मांगने के लिए गए थे, एक हम लोग को ये करने के लिए हम लोग थोड़े गए थे। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम राजीव कुमार रंजन है, और मेरे वाइफ के नाम से जो है आर्यन कंस्ट्रक्शन के नाम से नगर परिषद में रजिस्टर्ड है, क्लास 2 में। सर, नगर परिषद के काम से आखिर आप लोग नाराज क्यों हैं? देखिए, काम से नाराज नहीं है, ठीक है, पर वो क्या जो टेंडर हुआ है, टेंडर गलत ढंग से जो अपने ही लोग को में वो बांट लिया, उससे हम लोग नाराज हैं। हम लोग विकास से नाराज, हाँ, विकास से नाराज नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि शहर का विकास हो और गुणवत्तापूर्वक विकास हो। हम लोग पहले भी कार्य किए हैं, विकास किए हैं, बढ़िया कार्य किए हैं, लेकिन जो लोग आज तक ठेकेदारी का 3 नहीं जानता, उसको आप 3-3 करोड़ का काम दे देते हैं, 4 करोड़ का अपने ही आदमी को, सारे अपने आदमी को उन्होंने काम दिया 9 ग्रुप में लगभग। और हमने भी डाला था फोनिक ट्रेडिंग के नाम पर, हमें करेक्टर इज नॉट अपडेट करके हमें साथ दिया गया, टेंडर से भाग लेने से बाहर निकाल दिया गया, जो कि हमारा जो करेक्टर था वो 8 महीना का था सिर्फ, और जिसका 11 महीना टाइम हो रहा था उसको अपने भाग पे ले लिया और उनको काम भी अलाउड कर दिया। जिसका पास भी टेंडर का लाइसेंस नहीं है, यूकेन नंबर नहीं है, उनको ने आप दे दिया। और नगर अध्यक्ष को डर भय सब खत्म हो गया है। क्यों सर, ऐसा आप क्यों कह रहे हैं?
ऐसा इसलिए कह रहे हैं, आज सुबह में हमने कभी लोगों से जाना कि नगर परिषद का एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें वो डीसी साहब को बोल रहे हैं कि आगे क्या करना है हम सोच लिए हैं आपके बारे में, आगे परिणाम बुरा होगा। ये इन्होंने डीसी साहब के बारे में बता रहा है। मतलब ये हाँ, जो कि नगर परिषद का ये व्हाट्सएप हाँ नगर परिषद का व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें डीसी साहब को ही चैलेंज कर रहे हैं। हाँ जितेंद्र कुमार गुड्डू मंडल ये लिख रहे हैं डीसी साहब को, जो कि जिला का राजा है, और उनको आप इस तरह का चुनौती दे रहे हैं, तो हम लोग का क्या हम लोग का कितना शोषण उन्होंने किया 4.5 साल में, इसका आपको विवरण बता नहीं सकते। सिर्फ लूट का अड्डा है नगर परिषद, और करोड़ों रुपया लूटा गया उसके माध्यम से, और आगे फिर हम लोग बताएंगे कहाँ कहाँ लूट हुआ है, उन्होंने कहाँ से लूटा है। और एक नहीं 10-10 करोड़ रुपया उन्होंने अवैध निकासी किया नगर परिषद से। टाइम आएगा सब कुछ बताएंगे आपको। और हम लोगों ने एसडीओ साहब को और डीसी साहब को इसका जानकारी भी दिया है कि इस तरह से हो रहा है घपला, उस पर जांच के लिए हम लोगों को एसडीओ साहब और डीसी साहब आश्वासन दिए हैं कि एक एक का जांच हम लोग सही तरह से करेंगे और बाहर से टीम ला करके जांच करवाएंगे, कोई भी आदमी बख्शा नहीं जाएगा। इस पे हम लोग को पूरा विश्वास है और प्रशासन पे हम लोग को विश्वास बहुत है।